हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं इस थंबनेल के बारे में जिसमें आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं कि यदि कोई चीज हमें 40 रुपए प्रति लीटर के रूप में मिल जाती है तो हम उसे पेट्रोल पंप से 112 रुपए प्रति लीटर क्यों खरीदते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि इस अंतर को प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए। बिना समय गवाए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इससे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी जिसे हम एक अलग प्रकार का टैक्स बोलते हैं, जो सरकार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। बहुत सहजता के साथ बताऊंगा। इस 5 से 7 मिनट की क्लास में आपको हमेशा याद रहेगा कि ये ऐसा होता क्यों है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी चीज ऐसी है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है या जिसकी खपत बहुत ज्यादा है। जैसे हम मान लेते हैं पेट्रोल। जो पेट्रोल हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये 100 रुपये पेट्रोल है और इसकी खपत बहुत ज्यादा है। सरकार को पता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसे बहुत ज्यादा बेचने की या एफर्ट करने की जरूरत इसमें नहीं होती। ये अपने आप लोग बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत का सामान है। अब इस पर सरकार क्या करती है, कई बार ना इस पर एक टैक्स लगाती है जिसे हम बोलते हैं सेस। अब ये सेस क्या होता है? सेस एक अलग टैक्स होता है जो किसी दूसरे विभाग को, मान लो कृषि मंत्रालय को, या मान लीजिए भारत में कृषि के क्षेत्र को, मान लीजिए भारत में किसी ऐसे क्षेत्र को जिसका विकास कम हो पा रहा है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कीमतों पर टैक्स लगाया जाता है और उससे फिर इस वर्ग का विकास किया जाता है, यानी कि इसका विकास किया जाता है। जैसे मान लो 100 रुपए का कोई पेट्रोल तैयार हुआ और 12 रुपए का हमने इस पे एक अलग टैक्स लगा दिया, सेस, और ब्रैकेट में लिख दिया एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह है कि 12 रुपए जो यहां से इनकम हुई वो इस वर्ग का या इस क्षेत्र में विकास कार्य में लगेगा। कई बार शराब पर, जैसे हम शराब 100 रुपए की अगर कोई शराब है तो इस पर 100 रुपए का सेस लगा देते हैं। ये बहुत ज्यादा लगता है कई बार, और वो चीज हो जाती है 200 रुपए की। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इनकम आई 100 रुपए, इससे हम कृषि का विकास कर देंगे। मान लीजिए उत्पादन, हमें बहुत सारी चीजें विदेश से मंगानी पड़ रही है, कुछ भी ऐसा अगर होगा तो उस पर हम सेस लगा देते हैं और ये सेस जो है इस पर लगाया जाता है और इसका विकास किया जाता है। तो मैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करूंगा। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति और ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे 40 रुपए का जो क्रूड ऑयल है वो 112 रुपए लीटर कैसे पहुंच जाता है। और ये जो भी चीज मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि हम पीपीटी के माध्यम से ऐसे करेंगे और ये बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, बहुत ज्यादा आसानी से। देखो, मैं ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं 40 रुपए से 112 रुपए कैसे पेट्रोल पहुंच जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी, फिर इसमें किस किस क्रम से गुजरा जाएगा कि वो अंतिम मूल्य तक पहुंच जाएगी। अब अंतिम मूल्य में पहले लिख देता हूं ताकि अपनी बात को समझा पाऊं। 112 रुपए प्रति लीटर, और यहां मैं लिख देता हूं 40 रुपए, 40 रुपए प्रति लीटर, है ना। अब इसमें बीच में कहां कहां कैसे कैसे इस पे वो होता है ये हमें समझना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जब 40 रुपए होता है तो 40 रुपए ये एंट्री होती है इंडिया में, भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश मतलब सीमा शुल्क, क्योंकि भारत में जितना भी क्रूड ऑयल है वो कहां से आ रहा है, वो अरब देशों से आ रहा है। जब भी ये भारत में आता है तो सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी सबसे पहले लगती है। हालांकि कस्टम ड्यूटी को अब केवल 2.5% लगाया जा रहा है, बहुत ही नाम मात्र, यानी कि 50 पैसे, केवल 50 पैसे। तो जैसे ही ये सीमा शुल्क लगता है तो 40 रुपए 50 पैसे का पेट्रोल एक तरह से पहुंच जाता है, क्रूड ऑयल पहुंच जाता है। इसके बाद ये सारा का सारा भारत में प्रवेश करने के बाद जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी सारी की सारी आप देखते हैं गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि अब इस क्रूड ऑयल को गर्म किया जाएगा रिफाइनरी में, और जब गर्म किया जाएगा तो इससे डीजल और पेट्रोल अलग किया जाएगा। यहाँ सब कुछ मिक्स आता है। जब यहाँ इसमें क्या किया जाता है, गर्म करके इसे साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो कहने का मतलब इसका उत्पादन किया जाता है। और इसमें भारत सरकार 19 रुपए 90 पैसे, ये बिल्कुल फिक्स है, एक्साइज ड्यूटी जोड़ देती है कि हमने इसे साफ किया और इसे अलग किया, इसका हम पैसा जोड़ लेते हैं। तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये 40 रुपए 50 पैसे था और हमने जोड़ दिया तो ये हमारे पास लगभग लगभग 60 रुपए 40 पैसे इसमें उत्पादन शुल्क, ये फिक्स है, भारत सरकार इसे लगाती लगाती है, ये हो जाता है। इसके बाद भारत सरकार यहाँ इस पे एक्स्ट्रा एक सेस लगाती है।
सेस यानी कि एक इस तरीके का टैक्स जिससे दूसरी क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसमें 10 रुपये तो 12 रुपये टोटल लगाया जाता है, मैं 12 ही लिख देता हूं। इसमें 10 रुपये तो लगा रही है सड़क का, एक तरह से रोड टैक्स के, हम सड़कों का विकास कर रहे हैं, और 2 रुपये लगाया जाता है एग्रीकल्चर का यानी कि कृषि का। जब 12 रुपये लगाया जाता है तो यहाँ पेट्रोल पहुंच जाता है 72 रुपये 40 पैसे। यहां तक 72 रुपये 40 पैसे पेट्रोल पहुंचा है। अब इसके बाद पूरे भारत में, कंप्लीट भारत में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जब पेट्रोल पंप तक पहुंचता है तो डीलर जो है इस पर प्रति लीटर, इसका भी बिल्कुल फिक्स है, 3 रुपये 80 पैसे ये इस पे चार्ज करता है। जब मैं 72 रुपये 40 पैसे में ये जोड़ता हूं तो ये हो जाता है 76 रुपये 20 पैसे, यहां तक पहुंचा है। और मैं 40 रुपये से चला था, पहले मैंने सीमा शुल्क लगाया, फिर उत्पाद शुल्क लगाया, फिर मैंने सेस लगाए, 2 एक्स्ट्रा जो टैक्स हैं। इसके बाद डीलर जो होता है, जिसका पेट्रोल होता है, पेट्रोल के मालिक को 3 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर दिया जाता है, बिल्कुल फिक्स है, इससे मना ही नहीं हो सकती, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ये है। इसके बाद क्या करती है कि ये सभी राज्यों को सौंप दिया जाता है, सभी राज्यों के पास पहुंचता है, और जब सब राज्यों के पास पहुंचता है तो यहाँ एक टैक्स लगता है जिसे वेट बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, और ये सब राज्य अलग अलग लगाते हैं। उत्तर प्रदेश ने इसे 28% लगा रखा है। उत्तर प्रदेश 28 रुपये टैक्स लगा रही है, हालांकि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा लगाती है। वहां प्रीमियम जो पेट्रोल की कीमतें हैं 117 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वहां बहुत कम लगता है। यूपी में भी एक सामान्य है, ना बहुत ज्यादा कह सकते ना बहुत कम कह सकते, लेकिन जो सामान्य पेट्रोल हमें मिलता है वो 100, 102, 103 मिलता है। और जो प्रीमियम हमारा है, आप पूछना किसी भी पेट्रोल पंप पर पूछना, वो आपको लगभग 112 रुपये 110 रुपये तक देखने को मिलेगा। अब राज्य सरकार अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस पर लगाती है वैट। वैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। जब ये टैक्स लगाया जाता है 28%, तो लगभग 33 रुपये 20 पैसे इसमें जोड़ दिए जाते हैं। मतलब मैंने ये डिजिट जो है ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने 28% के हिसाब से कुछ लमसम ऐसा मान लिया, नहीं तो ये 20 रुपये से लेकर लगभग 35 रुपये तक प्रत्येक स्टेट अपना जोड़ देते हैं। और अभी मेरे पास जो पेट्रोल था वो था 76 रुपये 20 पैसे, ठीक है, ये 33 रुपये 80 पैसे आपको मानना पड़ेगा। तो यहां मैं देखता हूं 0, फिर 0, फिर 0, और फिर 110 रुपये मेरा यहाँ पर पेट्रोल हो गया किसी राज्य के पेट्रोल पंप पर आने पर। लेकिन राज्य सरकार इस पे भी 2% रोड टैक्स लगाती है जो स्टेट के होते हैं, तब जाकर ये 112 रुपये प्रति लीटर पहुंचता है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ 112 रुपये प्रति लीटर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आप सरकार को घेरना चाहते हैं और बेहतरीन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप अगर सरकार से करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि जो टैक्स लगाया जा रहा है, ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, इसके बाद हमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, ये वेट। मतलब ये जो वेट लग रहा है, ये वेट लग रहा है 33 रुपये 80 पैसे। ये जो लगाया गया, ये इसकी वैल्यू पर क्यों लगाया जा रहा है, ये भी तो टैक्स है। यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। अगर आपको लगाना ही है तो 40 रुपये का जो क्रूड ऑयल आ रहा है उस पर आप वेट लगाइए ना। यहां तक कि और तो और अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, जो डीलर को दिया जा रहा है उसे जोड़ने के बाद कुल कीमत का 28% लगा रहे हैं। भाई डीलर को आप जो दे रहे हैं उसकी कीमत को ऐड करके क्यों दोबारा टैक्स लगा रहे हैं। यानी कि जो डीलर का मार्जिन है उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, कितना अजीब है। तो ये इस तरीके से 112 रुपये पहुंचा दिया जाता है, कई जगह 117 भी है, कई जगह 100 रुपये भी है। एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मैं बिल्कुल देहाती या ग्रामीण प्रवेश की बात करूं तो ये ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जब भी आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले सी लगेगा, सी मतलब कस्टम, और फिर लगेगा ई मतलब एक्साइज। अब देखो ये जो दोनों आप देख रहे हैं ABCD, अगर आप क्रम में पढ़ते हैं तो सी पहले आता है और ई बाद में आता है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो तब लगती है जब कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है, और कस्टम ड्यूटी जब लगती है जब किसी देश में प्रवेश करते हैं। ये भी बात ध्यान रखना, जैसे शराब है, शराब जब किसी विदेश से भारत में लाई जाती है तो उसका उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उत्पाद नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बंद रहती है। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर आप देखते हैं उस पर कस्टम फ्री होती है। तो कस्टम फ्री होने की वजह से सबसे सस्ती शराब एयरपोर्ट पर हमें देखने को मिलती है, इसका यही कारण है। आप ये बात ध्यान रखें, ये ऐसी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। आप बेवजह की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे आपका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा,
और आपको इस तरह की कुछ वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इन्हीं टॉपिक पर मैं बात करूंगा। आने वाली प्रत्येक वीडियो इसी टॉपिक पर इसी तरीके की होंगी जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि ऐसा चल क्यों रहा है। तो आज आपने देख लिया कि 40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 112 रुपए प्रति लीटर तक हम कैसे पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।